पारस, ओके, असद, ठीक है जी, यथार्थ, मेरे प्यारे बालकों लोग रेडी हैं। गुड इवनिंग सौर्या, ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल मेरे प्यारे बच्चे लोग, लेट्स गो फॉर दिस। इसमें हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था और यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है, बट उससे पहले कुछ बात करेंगे, आप सबसे बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। क्या पढ़े बच्चे? वी आर रीडिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी, ओके। कॉन्ग्रुएंसी में हमको बताया गया सर टोटल टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप्स था वो था एस एस एस, दो ट्रेंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर, उसको बताया गया साइड एंगल साइड। यहां से बोला गया क्या कि सर इसका साइड साइड एंगल पॉसिबल है, इसका आंसर था नो। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? पढ़ा हमने एंगल साइड एंगल, यहां से इसका एक्सटेंशन पॉसिबल था क्या? एंगल एंगल साइड, यस, ये पॉसिबल था। फिर हमने पढ़ा क्या सर? हमने पढ़ा सर आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बच्चे मेरे ये टोटल तुम्हारे पास चार और इसका एक्सटेंशन एंगल एंगल साइड, ये हम लोगों ने बात कर चुके हैं। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन रोटेट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी के बारे में बात करेंगे अभी आपसे, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यस एवरीबॉडी, जस्ट गेट रेडी फॉर दिस। आप सब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन का जो डायग्राम है अच्छे से बनाओ, क्योंकि ये दोनों जरूरी है। डायग्राम भी जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, तभी जाकर तुमसे क्वेश्चन ये बनेगा। और कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को लिखे और क्लास के बाद खुद से बनाएं, ताकि तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आवे। और चूंकि कॉन्ग्रुएंसी है तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत कुछ सिखाता है कि हमको ठीक से अरेंज करोगे तो ही ठीक रहेंगे, अदरवाइज हमको तिरछा करोगे तो हम बात नहीं मानेंगे। जैसे कि थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं और पढ़ाई वाला माहौल बना के रखे हैं, तो कुछ आप लोग को समझाते हुए चलते हैं ना। यस एवरीबॉडी, मैंने काट छाट के दो दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करके रखा हुआ है। ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस एवरीबॉडी, इट इज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये मेरे पास दो ट्रेंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या अगर हम इसको ऐसे रखेंगे अरेंज करके, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग समझते हैं कि सर किस तरह से अरेंज करें। रीजनिंग बस यही है कि किस तरह से अरेंज करे और किस रूल से अरेंज करे, बस इतना ही रूल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। आ जा भाई, क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इन द गिवन फिगर ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, गिवन को चुपचाप लिखेंगे हम लोग। पहले हमको बोला गया सर कि ABCD क्या है जी? एक ट्रेंगल है। ABCD थोड़ी, ट्रेंगल ABCD, ट्रेंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेंगल, ओके जी। इन विच बोला गया है क्या? इन विच, यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। इन विच AB बराबर AC है। अच्छा, ओके जी। और भी कुछ दिया गया क्या? इफ AB एंड AC, इफ AB ये एंड AC ये, इफ AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड D। अच्छा, इस AB को प्रोड्यूस किया D तक, D इतना लंबा थोड़ी है। मतलब सर ऐसा कुछ है कि सर इस पूरे साइड को यहां तक खींच दिया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया यहाँ तक, E तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है जी। सच दैट BD बराबर C। अच्छा, ये भी हम लोग बराबर है, तो यहाँ बोलेंगे क्या? एंड ये हमारा गिवन था ना कि BD जो है वो सर C के बराबर है। अच्छा, BD कहाँ गया जी? सर BD ये रहा, ये रहा BD। है भाई कहाँ है? मिट जाओ, हाँ मिट गया। ये रहा तुम्हारा BD और ये तुम्हारा क्या? C, ये दोनों बराबर है। क्या बात है। तो प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ दैट B बराबर CD। कहाँ गया B? कहाँ गया मेरा B? मेरा B कहाँ गया सर? B ये रहा, देखो ध्यान से एवरीबॉडी, लुक एट दिस। B ये रहा सर, ये रहा B। और सर क्या बोला गया हमसे? बोला गया सर CD, ये रहा हमारा प्यारा CD। आजा भाई CD, ये तुम्हारा दोनों को बराबर दिखाना है, बस इतना ही काम है, ठीक है। सेम कलर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कलर का ऑप्शन तो है ही, तो कंजूसी किस बात का। ले मेरे प्यारे भाई, कर दिए हमने थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल। अब आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे पास दो को 500 का नोट है, ठीक, सोचो, जस्ट इमेजिन, दो को तुम्हारे पास 500 का नोट है, ऊपर से तुमको बोल दिया कि चलो 200 रुपया हम देते हैं। तो अगर तुमको 500 का तुम्हारे पास दो ठो नोट है और सुनो ध्यान से, 500 तुम्हारे पास दो ठो नोट है, तो 500 बराबर 500। इस बराबर चीज में अगर बराबर को हम जोड़ दे, तो भाई तुमको दिए 200 रुपया, एक काम करो तुम इधर 100 रुपया ऐड कर दे और तुम 100 रुपया ऐड कर दे, तो क्या तुमको रिजल्ट मिलेगा वो 600 बराबर 600 बोलना सही होगा क्या? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे दो चीज इक्वल है, अगर दो चीज इक्वल है
और उसमें हम इक्वल ही ऐड करेंगे तो रिजल्ट इक्वल ही मिलेगा ना। तुम ये मत सोचो कि सर 5 तो 600 हो गया, लेकिन क्या 600 और 600 दोनों आपस में बराबर है? यस, इट इज द आउटकम ऑफ दिस। स्टेटमेंट का आउटकम इतना ही है, अगर दो चीज बराबर है उसमें बराबर को ऐड करोगे तो बराबर ही मिलेगा रिजल्ट, ये ट्रू है। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे इसको अब करते हैं हम शुभारंभ। कैसे इसको बनाएंगे आसान, ये मेरा रहा काम। आ जाओ देखो यहाँ पर, व्हाट टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है ये करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पर अपने को करना है सर कि ये जो बी साहब हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे किसके सर, सी डी के। ये मेन काम है। आइए ना, आइए इधर प्रूफ करके देते हैं आपको, है ना, आइए प्रूफ कर देते हैं, पी डबल आर ओ एफ कर देते हैं इनको। आइए हम क्या करने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान देखिएगा। है क्या यहाँ पर देखो बच्चे, एज ए बी जो है सर, ए बी बराबर है किसके, बोलो, ए सी के बराबर है। हाँ जी, इथे देखो इथे, इट इज गिवन द क्वेश्चन। अच्छा मेरे यहाँ देखो, ए बी और ए सी बराबर ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये तो सर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार से हो गया। ओके जी, ये दोनों बराबर था। ओके, एंड हम बोलेंगे क्या, एंड ये जो बी डी था हम लोग का, ये बराबर था सी के। हाँ जी, ये रहा तुम्हारा बी डी और ये तुम्हारा सी। इससे पहले ये आपस में बराबर था और ये भी आपस में बराबर था। तो हम क्या कहना चाहेंगे, देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि सर ए बी में अगर हम इस बी डी को ऐड करते हैं, प्लस का बी डी इक्वल टू होगा क्या, ए सी प्लस का सी। अब एक बात बताओ, अगर इस आप ए बी में इस बी डी को ऐड किए तो क्या पाओगे, आप पाओगे ए डी। क्या पाओगे, ए डी पाओगे। और इस ए सी में जब आपने सी को ऐड किया तो क्या पाओगे आप, ए ई पाओगे। क्या पाओगे, ए ई पाओगे। ये तो मान लो फर्स्ट। अब यहां तक में किसी वजह कोई डाउट है तो बोलो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी, बोलो जल्दी से बोलो। आप सब काम चैट देख रहे हैं। हेलो सर, मेरा डाउट पूछ रहा था कि चाय पियोगे क्या। भाई मेरे अभी पढ़ाने के मूड में है, चाय नहीं पियेंगे तुम्हारा, जाओ, आई डोंट लाइक इट। हाँ जी, हु आर यू सर जी हैं, पलक है, पलक हम ही हैं, ऐसे मत बोलो, डर जाएंगे हम। हाँ, जल्दी बोलो एवरीबॉडी। अच्छा, ताजमहल बना दिया, अनुप्रिया बोली सर आप तो ताजमहल बना दिया आज। चल भाई तुम लोग को आज ताजमहल दिखाते हैं। चलो ठीक है बच्चा, सर मुझे वापस क्लियर कर दो, सर मुझे वापस क्लियर कर दो। वापस क्लियर कर दो, लो क्लियर लो। क्लियर दे दिए, बोलो सर, नो डाउट, वेरी गुड। चलो ठीक है, आई हैव अंडरस्टैंड, वेरी गुड अभिनव। आशीष बोल रहा है सर ए डी बराबर ए ई। हाँ ठीक है, सही है, डाउट यथार्थ को डाउट है, ठीक है, नो डाउट सर। ओके, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आ ही गया है, समझा देते हैं भाई, लगे हाथ समझा देते हैं। आजा आजा भाई, आजा आजा, इधर आ जा। सुनो सुनो सुनो, यहां से यहां तक ये बराबर है, ये भी तुम्हारा 500, तुम ऐसे मानेगा, और ये भी तुम्हारा 500। ठीक, आप तुमको समझ में आएगा, पैसा का बात हो रहा है ना, तुमको समझ में आएगा। ये तुम्हारा यहां से यहां तक 500, ये भी तुम्हारा 500। भाई 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर बराबर है सर। हम यहां से बोलना चाहेंगे बच्चे, ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा है, मान लेते हैं सर 200 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारा कितना है, ये भी तुम्हारा कितना है, ये भी तुम्हारा है 200 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये 500 500 बराबर था, मतलब अगर ए बी बराबर था सर ए सी के, ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाहेंगे, और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, किसको जोड़ेंगे, इस बी डी को। और इसमें क्या जोड़ दे रहे हैं बच्चे, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, अभी जोड़ रहे हैं, इक्वल टू नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे सी को, हम जोड़ रहे हैं बच्चे। इसको जोड़ोगे तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा बताओगे, सर ये बन जाएगा, ए बी में जब जोड़ेंगे बी डी को तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए डी। क्योंकि ये पहले बराबर था तो बराबर ही रहेगा। ए सी में जोड़ेंगे क्या, सी को, तो बताओ कितना है तुम्हारा, हो जाएगा सर ए ई। अब तुम एक बात बताओ, वैल्यू पुट कर ले 500, 500 में जोड़ा गया सर 200, और 500 500 बराबर था, 500 500 बराबर था सर। इसमें अब जोड़े हैं दोनों में 2 200। मेरे प्यारे बच्चे, क्या 700 और 700 बराबर नहीं मिलेगा, इतना ही सोच के बताओ, बताओ बताओ बताओ, तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अगर 500 500 बराबर था और उस दोनों में सर 200 200 जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों 200 बराबर होगा आपस में, तो सर अगर बराबर चीज को बराबर चीज में जोड़ोगे तो बराबर ही रह जाएगा। हाँ जी, अगर 500 500 के बराबर था, हाँ जी, 200 भी 200 के बराबर था, तो अगर सर इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहना है, ये होगा सर 700 और बराबर होगा सर 700 के। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटा सा लाइन को याद रखना आज के बाद से, कि अगर दो चीज बराबर है, और फिर दो चीज बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर ही रहेगा। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, नो डाउट, वेरी गुड। चलो जी अब आ जाओ। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। ये ना हुआ बात,
ऋषभ प्रजापति, वापस से इसको इरेज करते हैं भाई कि इसका जरूरत है नहीं तुमको, है ना। रुपया का तो बात तुमसे कर लिए हम। अब आओ वापस क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब तो मेन काम है तुमको इस क्वेश्चन को सिंपल करना। हाँ जा बच्चे देखो यहाँ पर, अब हम कहाँ जाएंगे सर, क्या करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपको दो ट्रेंगल हम पकड़ाएंगे, थोड़ा कृपया करके अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। मेरा टारगेट है कौन, मेरा टारगेट सर बी। कौन टारगेट है मेरा, बी। ये सर बी हमको इधर मिलेगा, कहाँ मिला, ये रहा बी, मेरा प्यारा बीई। इसके पास जाने के लिए हम ट्रेंगल पकड़ेंगे। बच्चा पार्टी आपको पता है आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो सर ये साइड साइड तो बराबर होता है, तो हम एक काम करेंगे सर, ऐसे ट्रेंगल पकड़ेंगे कि जिसमें ज्यादा मजा आवे। मतलब सर मजा आवे, हाँ देखो यहाँ पर कितना मजा तुमको आएगा, अभी समझ में आएगा। जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तुमको क्या पकड़ना है बच्चा, सीडी पकड़ना है। देखो हम सीडी पकड़ाएंगे, सीडी। ये रहा सर सीडी। सीडी के पास जाने के लिए तुमको ट्रेंगल तो होना ही चाहिए था। ये तुम्हारा ट्रेंगल का, ये वाला ट्रेंगल का, देखना ध्यान से, हम कितना अच्छे से तुम्हारे साथ गेम खेल जाएंगे, देखना ध्यान से। इस चीज को बताने के लिए हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और तुम सबको एकदम सेपरेट बना के दिखाएंगे। ले भाई, एक एक ये वाला डिजाइन जो था ना, ये वाला डिजाइन मेरे तरफ से तुम्हारे लिए है ना प्रस्तुत किया गया है ऐसे। ले भाई, ले भाई, ये तुम्हारा ए रहा, ये भी तुम्हारा ए रहा, ऊपर का ए है वो। अच्छा, फिर क्या करेंगे इसके लिए, क्या किए सर, ए रहा सर, ए रहा तुम्हारा सी रहा, ए रहा तुम्हारा सी, लाल वाला का है, लाल वाला। और तुम्हारा डी। हम एक काम क्या किए हैं, कलर्स को डिफरेंट नहीं किए हैं, कलर अभी किए देता हूँ, है ना, अभी किए देता हूँ। यस एवरीबॉडी, ये तुम्हारा ए रहा, कलर ओवर 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 कलर करेंगे भैया। ये लाल कलर नहीं रखना चाहिए था, हमको दो कलर इस्तेमाल किया गया है तो दो कलर रखना चाहिए था, नहीं तो मेरा बच्चा कन्फ्यूज आ जाएगा सर, दोनों लाल ही लाल है तो क्या फायदा हुआ सर, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ गए हैं। फिर तो हमारे स्कूल में सर ब्लैक बोर्ड पर ठीक था। ले भाई मेरे रंगीन भाई, ले तुम्हारे लिए रंगीन क्वेश्चन कर दिए। चल बच्चा ध्यान से देखना हम क्या कहना चाहेंगे, है ना। आजा भाई, ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा, और ये तुम्हारा रहा ई। अब देखो ध्यान से, ध्यान देखना। हम दो ट्रेंगल पकड़े हैं बच्चा, कौन सा, हम पकड़े हैं ट्रेंगल, एक रेड वाला ए सी डी, और एक क्या पकड़े हैं ए बी ई, दो ट्रेंगल पकड़े हैं। ध्यान देखना, ए सी डी। एक बात बताओ ध्यान से, ए सी जो था, ए सी जो था वो ठीक इस ए बी के बराबर था। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर ये आइसोसेलेस ट्रेंगल था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करें क्या, नाउ कंसीडर, क्या करेंगे बच्चे, काला। यस, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी, चाहे ए बी तुम्हारा, देखो पहले तुमको क्या बोला बी, तो पहले बी को पकड़ लेते हैं भाई, ए बी ई। हम इस ट्रेंगल पकड़ लिए, ए बी ई पकड़ लिए, एंड टी फॉर ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा बोले, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, नहीं ना, ए सी डी। ठीक है बच्चा, अब एक बात बता भाई, एक बात बताना, सोच समझ के बताना, जल्दीबाजी मत करना ना ना। इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल के बारे में सोचेंगे सर, ए बी ये रहा, ए बी ई, ए बी बराबर ए सी बोल सकते हैं क्या, बोलो, ए बी बराबर, ए बी बराबर ए सी बोल सकते हैं क्या। हाँ बोल सकते हैं सर, गिवन था, एक कोई मना कर सकता है क्या। बच्चे आइसोसेलेस ट्रेंगल का दो साइड बराबर होता है, लिख देना चुपचाप, जी आई भी ई एन, किसी को कोई कंफ्यूजन का बात होना नहीं चाहिए। और मेरे प्यारे भाई एक बात बता, एंगल ए दोनों में दिख रहा है क्या आपको, बोलो 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 बोलो, एंगल ए बराबर एंगल ए बोल सकते हैं क्या, ये क्या हम लोग का कॉमन है, क्या है जी बच्चे, ये हम लोग का सर सी फोर कॉमन है। और ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर, अभी अभी एकदम ताजा ताजा प्रूफ करके लाया गया है, देखो ध्यान से, एडी साहब और एई साहब का कुछ कनेक्शन था। हम बोल सकते हैं एई साहब जो हैं, क्या बोल सकते हैं, एई साहब जो हैं वो बिल्कुल बराबर है सर इस एडी साहब के। ये कैसे हुआ सर, तो बोल देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ ईमानदारी से, तुमको समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या बोले, ये साइड और ये साइड बराबर था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था। हमने बहुत मेहनत करके सर दोनों को बराबर किया है, बड़ा बड़ा को, क्योंकि जोड़ा था इसमें, जोड़ा था इसमें। और सर ये एंगल और ये एंगल दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, इस एंगल को हम सेट करना चाहें तो इसको पलट के सेट करें तो सेट हो जाएगा क्या, क्या है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या। देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा सर, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी ई, अरे भाई ट्रायंगल ना, हाँ ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का साइन अच्छा नहीं बना। यस, ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए
डी बताओ भाई कैसे, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। सर ये रहा सर साइड, ये रहा सर एंगल, और ये रहा तुम्हारा साइड। सर इधर देखिए, ये रहा सर साइड, ये रहा एंगल, और ये रहा सर साइड। तो साइड एंगल साइड कैसे? इसको कोई बच्चा सांस भी बोलता है, सांस भी बोलता है कुछ बच्चा। भाई सांस लेने वाला या सासू माँ, तुम सोच के देखो, है ना भाई। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी मेरे प्यारे बल को, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बात बता भाई, एक बात बताना, सोच समझ के बताना। अगर सर इस ट्रेंगल को चुटिया पकड़ के इस एंगल एक पास एंगल लेके जाएंगे और इस वाले साइड को यहां लेके जाएंगे, मतलब इसको ऐसे पलट देंगे, तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा क्या? बोल तो, जो तुमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? बी बराबर सी डी, क्या दोनों बराबर होगा? बताओ कैसे? इसी को बोलते हैं सीपीसीटी से, क्या बोलते हैं? तो क्या लिखेंगे? जगह तो है नहीं, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बताओ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ यहाँ कर लेते हैं। देयर फोर क्या लिखेंगे? सर बी बराबर जो होगा ना, वो बी जो होगा सर, वो बराबर होगा सी डी के। भाई बताओ कैसे? भाई सिपा सिटी, या सिपा सिटी मतलब सीपी सिटी, हाँ शिल्पा सिटी नहीं। चलो जी हो गया, बोलो। ए प्यारे भाई, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि कैसे क्लास ज्वाइन करना चलते चाहता है, तो उससे ज्ञान का अभियान ऐप डाउनलोड कर लिया है। अरे हितांश भाई, तुम उसको बताओ तुम ज्वाइन कैसे किए थे, हैं इतना आसान काम तुम उसको नहीं बता पा रहे हो, हैं? सर बराबर हो गया, बराबर बराबर हो गया, वेरी गुड। आई मीन हाउ यू आर सर जी, हैं आई मीन हाउ आर यू सर जी। अरे ठीक है, पहले तुम लोग बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सीपीसीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और बोल, और बोल, कुछ बोल और बोल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोल जल्दी से भाई। तो सामने वाला साइड किसी भी बराबर ट्रायंगल का बराबर ही होगा, नो डाउट, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, अच्छा बोल जल्दी से अभिनव चौबे। मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबको ये वाला फोटो और ये वाला फोटो भी बनाना है साथ ही। ये साथ में है ना, कंफ्यूज करता है, अलग रहेगा ना तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, ये अलग ही सही है। कुछ चीज साथ में प्रॉब्लम करता है, उसको अलग कर देना चाहिए लाइफ में भी, है ना बच्चा? इस दोनों को अलग कर और तब समझ के देख, फिर समझ में आएगा तुमको कि यस ये तो जलवा था सर क्वेश्चन का, बिल्कुल जलवा है क्वेश्चन का भाई, ये जलवा वाला क्वेश्चन है। और जलवा तुमको दिखाना चाहे ना, तो मेरे पास बहुत सारा तरीका है जलवा का, क्योंकि मैथ है ना। अरे मैथ में जलवा है भाई, है जलवा, है जलवा। इधर देख इधर देख इधर देख, कैसे करे सर, हैं कैसे करे जलवा दिखाने के लिए हम अपने बच्चा को बोल दिए सर जलवा है जलवा। हाँ इतने देखो इतने, ये भाई साहब दो तुम्हारा ट्रिंगल, ये दो ट्रिंगल बराबर कैसे होंगे ये सोचना है भाई। दो ट्रिंगल ऐसे कुछ है, बराबर कैसे करोगे ये सोचना है। ऐसे लिया रख दें बराबर हो जाएगा? अरे नहीं सर, ऐसे रखते बराबर हो जाएगा, यस। जब तक तुम पलटोगे नहीं, है नहीं हुआ ऐसे रखना पड़ेगा, यही तो समझा रहे हैं कि जब तक तुम इसको पलटा पलटी समझेगे नहीं ठीक से, तब तक तुमको समझ नहीं आएगा। भाई देखो, ये दोनों साइड बराबर, ये एंगल बराबर और ये साइड बराबर, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला पार्ट सीपीसीटी से बराबर, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कॉपी फाड़ के पेज फाड़ के कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर तो भाई तुमको जिंदगी भर मजा आएगा जल्दी कर भाई, सबको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट, वेरी गुड, ये डिमांड अच्छा लगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, बहुत अच्छे। हम तो चाह रहे थे कि कोई बोल दे कि सर अगला क्वेश्चन लगाइए ना। आइए भाई, भाई साहब प्रस्तुत है क्वेश्चन 7 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से भाई। हाँ जी, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी इज अ ट्रेंगल इन विच एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वाओ, तुम सबको ना एक बात कहेंगे हम, है ना, सुन लो ध्यान से। ए है बाइसेक्टर, क्या नाम है इसका? मिस्टर बाइसेक्टर नाम है इसका, इट इज कॉल्ड मिस्टर बाइसेक्टर। भाई साहब का काम है आधा करना, क्या काम है? आधा करना, आंधा नहीं आधा करना, मतलब बच्चे आधा मतलब हाफ होते हैं, समझ में आया? कोई एंगल मान ले भाई, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का है मान लेते हैं, इसको आधा जब करेगा ना तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको क्या कर देगा, 30 डिग्री कर देगा। कोई आज के बाद तुमसे बोले ना तो बोल देना कि सर आधा कर देंगे, आधा, उसके बाद बोलना एंगल को आधा कर देंगे, ठीक है? चलो यहाँ देखो तुम्हारा 60 था, आधा मतलब क्या हो गया भाई, एंगल आधा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ए बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ना कैसे आधा होता है? बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? तो जब आप समझाना स्टार्ट करते हैं तो अब समझ में बराबर समझ के भर जाता है, फिर आपके एक्सप्लेनेशन को, है ये क्या बोल रहा है भाई खुश? भाई तुम 6 लिखा कर, हम नहीं पढ़ पाए तुम्हारे इस
अल्फाबेट्स को। अच्छा बच्चा यहाँ देखो, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एडी इज द बाइसेक्टर। हाँ जी, सवाल क्या है कि ये एडी बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर छाए मारेगा, आधा कर देगा, आधा कर देगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इफ एडी इज परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर, देखो बच्चा ये जो सिंबल है ना बच्चे, ये परपेंडिकुलर का है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिस्टर परपेंडिकुलर। भाई साहब परपेंडिकुलर है ये। कुछ बच्चा पूछता है सर क्या है बताइए तो, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री का मतलब होता है एंगल। मतलब सर ये तो एंगल को आधा किया ही किया गया, कि इसको एंगल को बाइसेक्ट किया गया था, और साथ में यहाँ पे 90, और यहाँ बोल क्या है तुम्हारा 90, अरे यही ना है भाई, बस इतना दिया हुआ है। फिर बोलो, सो दैट द ट्रेंगल एबीसी इज आइसोसेलस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बात बता भाई, आइसोसेलस होने के लिए ना दो कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ा दिया गया है ट्रेंगल का। तो आप लोग को एक बात जानते होंगे सर कि अगर दो ट्रेंगल साहब हैं, ये ट्रेंगल साहब हैं, तो आप सबसे ना कुछ बात पूछना चाहेंगे, अभी हम कमेंट सबका चेक करेंगे। हाँ तो आप बता दो हमको एक बात कि अगर तुम्हारा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर है, क्या है, नाम है इसका ए, बी और सी है। बच्चा इफ एंगल बी बराबर एंगल सी है, देन इट इज डैश ट्रेंगल। हाँ जी, इट इज डैश ट्रेंगल। एक तुम्हारा ये हो गया। सेकेंड तुम ये भी बताओगे कि अगर बच्चे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, क्या है, ऐसा है, हाँ, नाम क्या है इसका, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर दो कुछ बराबर हो जाए, क्या बोले, इफ इफ पी क्यू बराबर पी आर, देन देन इट इज, यहाँ पर ई लगा देना बॉस, इट इज डैश ट्रायंगल। फिल इन द ब्लैंक्स। चलो आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। अरे वाह, सबसे पहले आंसर किसका आया है सर? आप जब समझाना स्टार्ट करते हैं तब दिमाग के ऊपर से जाता है, और जब आप समझाते हैं तब एक्सप्लेनेशन को उसको खींच के दिमाग में फिट कर देता है। अरे भाई तुम क्या बोलना चाह रहा है यार। हाँ जी, वेरी गुड आशीष, तुम्हारा आंसर सही है। केशव कुमार सिंह आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सब कोई बोलो क्यूट एंगल ट्रेंगल, अच्छा क्यूट एंगल। केशव सही बोल के फिर उल्टा क्या कर रहा है। यथार्थ सही है आपका आंसर। अभिनव सही है, आगे बढ़ो। अरे सब कोई बोलो, सबका दिख रहे हैं भाई। प्रियांशु पाल सही है तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। अभिनव चौबे, कृष्णा, हे कृष्णा तुमसे पूछे हम, तुम दे रही है इमली का आंसर है, एंगल साइड एंगल बोल रही है, साइड एंगल साइड बोल रही है, क्या बात है। श्रेया सुमन सही है आपका आंसर। शिक्षा बोल रही है ए। प्रियांशु आपका आंसर सही है, आगे बोलो, सब कोई बोलो। सब सो रहा है क्या? कसाफ तुम्हारा भी आंसर सही है। करण, हाँ बहुत अच्छा करण, वेरी गुड, तुम दोनों आंसर साथ में दे दिया, वेरी गुड। यथार्थ आपका भी आंसर सही है। हम्म, सर आप एक्यूट एंगल बोलते समझ में प्लस क्यों, अच्छा प्लस है, तुमको मारेंगे हम, समझा, हम प्लस कर रहे हैं। कमलेश तुम्हारा आंसर सही है भाई, वेरी गुड। हम्म, ठाकुर ठीक है, अब ठाकुर आंसर दो चुपचाप। सुमेश दत्ता भाई तुम क्या लिख रहा है यार, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है क्या तुम कहना चाह रहा है? लेकिन तुम जो कहना चाह रहे हैं हम समझ गए हैं, सही है। बट तुमसे पूछा गया है आम, तो बता रहा है इमली, तुम कॉन्ग्रुएंसी का जो टाइप बताया ना भाई, बिल्कुल सही बताया है ना। कुछ बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंसी का टाइप, सर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा तो कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे ना, ना मुन्ना। ये ट्रिंगल का नाम है आइसोसेलस। नाम क्या है इसका? आइसोसेलस नाम है। काहे बोल रहे हैं सर? दोनों एंगल बराबर है बबुआ, ये दोनों बराबर है ना, सिंगल सिंगल लाइन दिखाया गया है, यहाँ बोला गया है एंगल बी एंगल सी बराबर है। अगर दो एंगल बराबर है तो भी क्या होगा? आइसोसेलस होगा। अगर दोनों साइड बराबर है तो क्या होगा? ये आइसोसेलस होगा। इस बात को तुमने दिमाग में सेट कर ले भाई। यस, आजा क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। यस एवरीबॉडी, हाँ जी, आइए क्वेश्चन को अब करते हैं एक्सप्लेन, और खत्म करते हैं कहानी इस डिफिकल्ट वाले टॉपिक का, है ना। गिवन का बात करेंगे बच्चे, गिवन का बात करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है बताओगे? एबीसी ट्रेंगल है इन विच एडी बाइसेक्टर है, क्या बोलेंगे सर? एडी इज इन ट्रेंगल एबीसी, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रेंगल ए बी सी। हाँ, क्या बोलेंगे? इन ट्रेंगल एबीसी एडी साहब इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, टू शो क्या करना है, अभी लिख देते हैं भाई साहब। टू में शो करना है अपने को, क्या शो करना है कि ट्रेंगल जो होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, इज आइसोसेलस होगा, है ना, आइसोसेलस होगा। इज एन आइसोसेलस होना चाहिए था भाई।
आइसोसेलस होगा। ठीक है सर, ओके है, ओके है, ओके है। देख भाई, साफ साफ देखना ध्यान से, आपके पास बोला गया है क्या कि हमको सर आइसोसेलस दिखाना है, ठीक है। हमको लगता है डायग्राम जो यहाँ पे है ना भाई, यहाँ पर ये लाइनिंग होना नहीं चाहिए था, है ना, ये लाइनिंग होना नहीं चाहिए था, ताकि लाइनिंग के कारण से हमको लग रहा है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, लाइनिंग का है दे दिए हो, जो दिखाना था ना, लाइनिंग में नहीं होना चाहिए था। लो भाई, हम इसको पेंट से मार के पेंटा दिए, लो खत्म किए दुनिया से। चलिए टाटा, बाय बाय, फिनिश, हड़प, हट गया। देखा कैसे होता है कभी कभी। चलो भाई देखो यहाँ पर, एक बात बता, क्या क्या दिया गया है, सोच लें इसके बारे में। सर हमको पता है सर, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। सर ये दोनों एंगल बराबर है और ये साइड कॉमन है। तुम ऐसे समझो, जब भी दो फोटो रहे ना, तो फोटो को बोलो भाई साहब स्प्लिट, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। अच्छा, एक और इसी के बगल में बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। ध्यान देना बच्चे, इट इज ए, यस इट इज ऑल्सो ए, सर इट इज डी, इट इज ऑल्सो डी, इट इज बी, बट दिस इज सी। हमारे पास सेम फोटो को स्प्लिटम, स्प्लिटम, यस। तो करें क्या, इधर देखो, करेंगे क्या, देखो इधर, जो काम करना था करेंगे, करेंगे क्या, NOW नाउ, कॉन्सिडर, कॉन्सिडर डी रेंगल, हाँ जी, ए बी डी ए बोलो, चाहे ए डी बी, जो तुम्हारा मन करे, हम नीचे से बोल देते हैं ले, ट्रेंगल बी डी ए एंड ट्रेंगल, बोलो बोलो बोलो, सी डी ए, सी डी ए। देखा ध्यान से, क्या बोले, बीडीए सीडीए। अच्छा, ये दो भाई का नाम था, बीडीए और सीडीए, ठीक है। आजा भाई, हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चे मेरे, अगर हम तुमसे बोल दे कि भाई मेरे ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल बी डी ए, एंगल, एंगल बी डी ए बराबर एंगल सी डी ए 90 इंच, ये भाई साहब गिवन थे, बस दोनों 90 के बराबर है इसलिए बराबर होगा, पर पेंडिकुलर था भाई। अच्छा, आगे बताइए सर, आगे सर, इसमें सर एडी साहब जो है ना, एडी साहब कॉमन दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है सर, एडी जो है सर, और ये जो एडी है क्या है सर, एडी एडी या डीए डीए, जो तुमको मन करे बोलो, एडी बराबर एडी तुम्हारा क्या है सर, ये कॉमन है, क्या तुम्हारा ये कॉमन है। ठीक है जी, आगे बताइए। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो सर एंगल्स जो था ना हमारा, कौन सा एंगल, डी ए बी, कौन सा एंगल, डी ए बी, हाँ जी, एंगल डी ए बी बराबर होगा किसके, डी ए सी, एंगल डी ए सी। ये कैसे हुआ, ये भी तुम्हारा गिवन था भाई मेरे, अगर कुछ बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या है, वो एंगल को आधा कर रहा है। एक सेकंड एवरीबॉडी, घर से कॉल आ रहा है, बोलिए। हाँ एवरीबॉडी, चलो आई एम बैक, यस। हाँ जी, हम ये बात बोल दिए कि सर ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि बच्चा शुरू में ही हमने बोल दिया क्या कि सर एंगल बाइसेक्टर, बोलिए बाइसेक्टर। भाई मेरे बाइसेक्टर का मतलब जानते हो, या तुम लिख सकते हो क्या, ए परपेंडिकुलर है, अरे भाई हट बजने दो। हाँ, एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब क्या है सर कि ये जो एंगल होगा, बोल सकते हैं क्या, दैट इज, एंगल बोल सकते हैं डी ए ई, कौन सा एंगल, एंगल, एंगल डी ए ई बराबर होगा एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ओहो, एंगल डी ए सी, सिर्फ एंगल ए के बाइसेक्टर होने के कारण से बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे बताओगे, सर इस किस कंडीशन के अनुसार से दिख रहा है हमको, देखे ध्यान से, यहां हमको क्या मिला बच्चे, एंगल मिला, ये क्या हमको साइड है और ये तुम्हारा क्या है, एंगल है, एंगल साइड एंगल, यहाँ देखो बच्चे, ये क्या है तुम्हारा एंगल है, ये तुम्हारा क्या है साइड है, और तुम्हारा क्या है एंगल है। तो किस प्रॉपर्टी से होगा, बोलो बोलो बोलो, देयरफॉर ट्रायंगल जो है तुम्हारा कौन सा, बीडीए, बी डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीडीए, सी डी ए, सीडीए बाई, बोलो कैसे, बोलो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हाँ जी, व्हाट टू शो, जज बोल सकते हैं क्या, जज, जो दो साइड हुआ होगा ए बी जो होंगे सर, वो बराबर हो जाएंगे किसके, एसी के, भाई कैसे, बाई हो गया सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बता, क्योंकि ये दो साइड बराबर हो गया बच्चे, ये दोनों साइड बराबर हो गया बच्चे, तो डेफिनेटली क्या होगा सर, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या, एज
क्या लिखेंगे? एज टू साइड ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल। अरे सर टू साइड्स, इसको टू साइड्स को हटा के ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि ट्रेंगल का नाम तो है ही ना। यस, है ही नाम। एच AB बराबर AC, देयरफॉर क्या? देयरफॉर ट्रेंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रेंगल। एवरीबॉडी, ए भाई लोग, मेरे मेरे प्यारे बच्चे लोग, हम क्लास को अब एंड करेंगे, कल क्लास करा देंगे, ठीक है? कल क्लास करा देंगे और इसी को करा के कल कंटिन्यू करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो आज हमको थोड़ा जाना पड़ेगा, समझे? इसलिए हम जाएंगे। चलो लिखोगे, उसके बाद हम निकलेंगे। एवरीबॉडी